उत्तराखंड में इस सत्र में चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 41 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन ने बताया कि इस साल अब तक कुल 41,13,000 से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अगले साल यात्रा व्यवस्थाओं का और विस्तार करने का फैसला किया गया है। चारधाम यात्रा का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। अंतिम चरण के तहत केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट 3 नवंबर को, गंगोत्री के कपाट 2 नवंबर को और बद्रीनाथ के कपाट 17 नवंबर को बंद हो जाएंगे। उत्तराखंड के चार धामों के कपाट बंद होने की तिथि तय हो गई है। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो 17 नवंबर 9:07 पर शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस पूरे यात्रा काल में अब तक 41 लाख श्रद्धालुओं ने इन चार धामों में दर्शन किए हैं। पिछले वर्ष पूरे यात्रा काल में जहां 50 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, वह इस वर्ष अभी 1 माह का वक्त बाकी है। इस 1 माह में यह आंकड़ा पार हो पाता है या नहीं। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, जम्मू। मुख्यमंत्री धामी के दिशा निर्देश पर आबकारी विभाग भी बेहतर काम कर रहा है, जिसका परिणाम भी आने लगा है। आबकारी विभाग ने 2024-25 के लिए 4,439 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया। इसमें पहले 6 महीने के भीतर ही विभाग ने बता दें कि 2,404.19 करोड़ का राजस्व कमा लिया है, जबकि पिछले साल इस समय तक 2,132 करोड़ का राजस्व सामने आया था। आबकारी आयुक्त हरिश्चंद्र सोमवाल की माने तो इस बार अब तक विभाग ने 272 करोड़ के राजस्व की अधिक प्राप्ति की है। जहाँ तक राज्य में आबकारी विभाग का संदर्भ है, राज्य सरकार के द्वारा जो हमें वार्षिक लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में दिया गया था 4,439 करोड़ का, उसकी प्राप्ति के लिए विभाग के द्वारा अथक प्रयास किए गए हैं और विगत 6 माह की अवधि में उसका 50% से अधिक अचीव कर लिया गया है। उम्मीद है कि हम इसको समय रहते हुए पूरा कर लेंगे। और जहाँ तक आने वाले समय में रेवेन्यू बढ़ाने की बात है आबकारी विभाग के संदर्भ में, तो प्रदेश में जो हमारा लोगों का, उपभोक्ताओं का ट्रेंड है, वो एक सैचुरेशन की कगार पर है। तो हमारी विभाग के लिए हित में राज्य को अन्य राज्यों में निर्यात हो इस कारोबार का और विदेशों में भी निर्यात हो, उसकी तरफ विभाग प्रयास कर रहा है और हमें इस बार सफलता भी मिली है। अन्य राज्यों में हमारे यहाँ से मदिरा का निर्यात हुआ है और कुछ ब्रांड जो हैं हमारे इटली और अमेरिका तक गए हैं। आईएमपीसीएल कंपनी को सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है, जिसका लगातार विरोध भी हो रहा है। रामनगर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इसका विरोध किया और पदयात्रा निकाली। हरदा का कहना है कि अगर सरकार ने फैक्ट्री को निजी हाथों में दिया तो कई स्थानीय कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के वॉलंटियर फैक्ट्री कर्मचारी के समर्थन में बाबा केदार की शरण में जाएंगे और सरकार की सद्बुद्धि के लिए अर्जी लगाएंगे। उन्होंने देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन